हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति और कल की क्लास में हम लोगों ने जो भी बेसिक पॉइंट था उसको बहुत अच्छे से सीख लिया था। और आज की क्लास में हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम कार्तीय तल को विस्तार से समझने वाले हैं। ये जो चैप्टर है पूरा कार्तीय तल पर डिपेंड है, जो कि हम इसको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और कार्तीय तल को विस्तार से समझते हैं। देखिए, कल मैंने जो आपको बताया था कि एक होता है इसमें निर्देश फ्रेम, जिसमें क्या क्या बातें होती हैं। एक यक्ष अक्ष होता है जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होता है जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं। और दोनों अक्ष एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पॉइंट। चलिए चित्र बना करके समझते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें दो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे से क्या होती हैं, लंबवत। तो चलिए मैं यहाँ बना करके समझा रहा हूँ। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, कुछ इसमें और एक्स्ट्रा जानकारी लेनी है। तो इस तरह से आपका होता है लाइन। तो सीधा दिख रहा होगा। तो इस तरह से होता है आपका निर्देश फ्रेम, जिसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यक्ष अक्ष या यक्ष एक्सिस बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष या वाई एक्सिस। और दोनों रेखाएं क्या होती हैं, लंबवत, यानी कि यहां पर क्या बनाती हैं, समकोण। चलिए अगर दिखाना है तो दिखा दीजिए, वैसे कोई जरूरी नहीं है, होता तो लंबवत ही है। और यहाँ पर जो पॉइंट है इसे हम क्या मानते हैं, O। O का यहाँ पर क्या मतलब है, ओरिजिन पॉइंट यानी कि मूल बिंदु। तो इसको हम चाहे तो एक्सपेंड कर सकते हैं आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, बाईं तरफ और नीचे की तरफ, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है निर्देश फ्रेम। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्लेन हो यानी कि समतल हो, जिसमें यक्ष अक्ष हो, वाई अक्ष हो और मूल बिंदु O हो, तो उसे निर्देश फ्रेम कहा जाता है। अवकार्तीय तल क्या होता है कि किसी समतल में यक्ष अक्ष और वाई अक्ष स्थित हो तो उसे कार्तीय तल कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें सीखना बहुत ही जरूरी है, ताकि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप समझ पाएं। देखिए, अब इसमें क्या क्या बातें होती हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था चतुर्थांश के बारे में, कि जब किसी समतल को एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस तरह से प्रतिच्छेद करें कि यहां पर वो समकोण बनाए, तो वह चार भागों में विभाजित कर देती हैं किसी समतल को। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी समतल को चार भागों में विभाजित करती हैं। मैंने बताया था कि ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश बहुत ही ध्यान से समझिएगा, आराम से मैं चीजों को समझाऊंगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना होता है। अगर ये प्रथम चतुर्थांश है, अब यहां नहीं आएंगे, इधर आएंगे, तो इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। और जो लास्ट बच रहा है इसको क्या बोला जाता है, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो यहां पर प्रथम चतुर्थांश हो गया, द्वितीय चतुर्थांश हो गया, तृतीय चतुर्थांश हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। तो इस तरह से कोई भी समतल चार बराबर भागों में बढ़ जाता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा। प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। यहां पर मैंने नाम रख दिया है। अब इसमें क्या होता है, हम जब किसी भी डायरेक्शन में चलते हैं, चाहे ऊपर की दिशा में चलें या दाईं ओर चलें या बाईं ओर चलें या नीचे की ओर चलें, तो उसमें एक पॉइंट फिक्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, मूल बिंदु। और मूल बिंदु बनता कैसे है,
जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो कि दोनों लंबवत रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो पॉइंट आपका कौन सा है? मूल बिंदु ओ, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं उसे। जब हम किसी डायरेक्शन में चलते हैं तो उसमें एक पॉइंट फिक्स होता है, मूल बिंदु ओ, वहीं से हम चलना प्रारंभ करते हैं। अगर हम ऊपर की दिशा में चलेंगे तो यहां पर 0 होगा, यहां पर क्या होगा? 0, तो यहां पर 1 हो जाएगा। ऐसे ही आपका 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ही आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। आप चाहे तो नंबर लिख करके भी दिखा सकते हैं, 1, 2, ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस, ठीक है, और यहां पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से और आगे आप बढ़ सकते हैं, जितना चाहे उतना। अब ऊपर की ओर अगर प्लस है तो नीचे की ओर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, जितना चाहे आप उतना बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि अगर हम वाई अक्ष की बात करें तो मूल बिंदु से ऊपर की दिशा में जो भी डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि जो भी दूरी हम लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। और मूल बिंदु से अगर नीचे की ओर आएंगे तो जो भी दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी, यानी कि निगेटिव होगा। तो ये केवल वाई अक्ष की बात है। अब एक्स अक्ष की कर लेते हैं। एक्स अक्ष क्या है? एक नंबर लाइन है। ये भी एक नंबर लाइन ही होता है, बस ये क्या होता है? ऊर्ध्वाधर। ऐसे ही अगर हम इसको इस तरह से घुमा दें तो एक्स अक्ष बन जाएगा। तो यहां पर मूल बिंदु से जब दाईं ओर चलेंगे, चलिए इसको हटा देते हैं, मूल बिंदु है, ध्यान दीजिए। जब हम मूल बिंदु से कहां चलेंगे? दाईं ओर, तो इसमें इस तरह से नंबर होगा, ठीक है, एक बराबर होता है। इसके लिए ग्राफ कॉपी आती है, वहां पर बॉक्स बना रहता है एक समान रूप से। तो यहां पर जब उधर चलेंगे तो प्लस होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर उधर की दूरी प्लस है तो अब इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये पॉइंट फिक्स है, ध्यान दीजिएगा। अब ये पॉइंट 1 है तो -1 यहां पर होगा, यहां पर क्या होगा? -1, थोड़ा छोटा लिखेंगे तभी अलग अलग दिखेगा। और ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। ये -6, -7, ऐसे ही और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? नंबरिंग की जाती है। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि जब हम एक्स अक्ष पर हों तो मूल बिंदु से दाईं ओर की जो दूरियां होंगी वो क्या होंगी? धनात्मक, यानी कि अगर इधर चलेंगे तो वो प्लस ही होगा, ठीक। अब इधर आते हैं, तो जब इधर आएंगे मूल बिंदु से किधर? बाईं ओर। कौन से अक्ष पर? एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष पर। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, जो भी नंबर लेंगे, जो भी डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो जब हम वाई अक्ष पर चलेंगे ऊपर की दिशा में तो क्या हो जाएगा? प्लस, जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। और जब मूल बिंदु से नीचे की तरफ आते हैं वाई अक्ष पर तो वो क्या होता है? माइनस। ये बात समझ में आ गई? इस तरह से धीरे धीरे चित्र आपका तैयार हो रहा है। तो यहां पर आपको क्या समझ में आ गया कि एक्स अक्ष पर अगर मूल बिंदु की बाईं ओर है तो ऋणात्मक होगा, अगर दाईं ओर है तो धनात्मक होगा। अगर वाई अक्ष पर है तो ऊपर की दिशा में प्लस और नीचे की दिशा में माइनस होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। और देखिए एक्स अक्ष पर तो याद करना बहुत ही आसान है। नंबर लाइन आप जानते ही हैं। नंबर लाइन क्या होता है? एक सीधी रेखा होती है, यहाँ पर 0 होता है, 1, 2, 3 इस तरह से होता है, आपको याद होगा। 1, 2, 3 ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ा होता है, इधर -1, -2, -3, तो वही चीज़ है ये। और एक लाइन ऊपर की तरफ हो गया है यहाँ पर, तो वैसा ही है कुछ। तो देखिए अब इसमें और बातें क्या है समझने की। देखिए जब इसमें हम किसी बिंदु की बात करते हैं
तो इसमें जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कोई पॉइंट लिया, अब यहाँ पर, अब उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, कुछ ऐसा मतलब मान होना चाहिए जिसके द्वारा हम उसे डिनोट कर पाए। मान के चलिए कि ये पॉइंट ए है, लेकिन पॉइंट ए तो यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, यहां भी कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा कौन सा मान होना चाहिए जिसके द्वारा पॉइंट ए को हम लिख दें तो केवल ए वहीं रहे। तो उसके लिए क्या होता है, वैल्यू बनाया गया है। अब उसको लिखना कैसे, ये बात समझिए। तो जैसे कि वो पॉइंट है, पॉइंट यानी कि बिंदु, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बिंदु, बिंदु यानी कि पॉइंट। तो पॉइंट क्या है, इसके द्वारा स्थान निर्धारित होता है। मैंने आपको जियोमेट्री में स्टार्टिंग बताया था। अब जैसे कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, एक तरह से वो स्थान निर्धारित करता है। तो किसी भी पॉइंट का एक क्या होता है, निर्देशांक होता है। उस निर्देशांक से हम बता सकते हैं कि वो पॉइंट कहाँ है। उस पॉइंट से हम क्या बता सकते हैं, निर्देशांक। उस पॉइंट से हम क्या बता सकते हैं, निर्देशांक। और इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का क्या होता है, एक निर्देशांक होता है, यानी कि किसी भी बिंदु का एक क्या होता है, निर्देशांक। उस निर्देशांक की सहायता से हम उस बिंदु का पता लगा सकते हैं कि वो बिंदु कहां पर है, प्रथम चतुर्थांश में है कि द्वितीय में है कि तृतीय में है कि चतुर्थ में है। अब किसी भी निर्देशांक को लिखने का एक तरीका होता है, मनमानी ढंग से नहीं लिख सकते, उसके लिए नियम है। तो कौन सा नियम है, उसके लिए नियम है क्रमिक युग्म, क्रमिक युग्म। यानी कि ये चीज हमें बताता है कि निर्देशांक को लिखना कैसे है, क्रमिक युग्म। क्रमिक युग्म में जो भी निर्देशांक लिखा जाएगा वो सदैव x, y के रूप में लिखा जाएगा। ये पॉइंट आप बदल भी सकते हैं, x, y या a, b, जो भी आप लिखना चाहें। जो भी हम निर्देशांक लिखेंगे उसका क्रमिक युग्म क्या होना चाहिए, x, y, यानी कि x, y के रूप में होना चाहिए। तो यानी कि पहले हम x अक्ष पर चलेंगे फिर y अक्ष पर चलेंगे। तो इस तरह से होता है। अब इसको भी बाद में समझेंगे यहां पर। तो ये चीज आप समझ गए। तो जो क्रमिक युग्म होता है उसमें जो पहला एलिमेंट है यानी कि प्रथम अवयव, इसे क्या बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं। देखिए y को जो बोलते हैं कोटि बोलते हैं, कोटि यानी कि ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, भुज, भुज यानी कि एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा। इसको क्या बोलते हैं, भुज यानी कि एब्सिसा, और इसको बोलते हैं कोट यानी कि ऑर्डिनेट्स। यानी कि जो निर्देशांक होता है, कोई भी निर्देशांक, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको भुज बोला जाता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको कोट बोलते हैं। यानी कि जब भी कोई पॉइंट लिखेंगे तो उसका जो भी निर्देशांक होगा उसमें पहले भुज लिखा जाएगा फिर कोटि लिखा जाएगा। अगर आपने क्या किया, गलती से भी कोटि को पहले लिखा और भुज को बाद में, तो उसका लोकेशन बदल जाएगा, यानी कि बिंदु की स्थिति तुरंत बदल जाएगी। इसमें क्या होता है कि आपने थोड़ा सा भी चिन्ह इधर उधर किया तो उस बिंदु की स्थिति तुरंत बदल जाएगी। अब ये कैसे होता है इसको हम आगे बढ़ने पर समझा रहे हैं। तो ये चीज आपको समझ में आया कि किसी भी बिंदु का क्या होता है, एक निर्देशांक, और उस निर्देशांक को लिखने का एक क्या होता है, तरीका, यानी कि एक क्रम होता है। पहले हमेशा भुज को लिखना चाहिए, उसके बाद कोटि को लिखना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इस चीज को तो हम मिटा ही सकते हैं और आगे समझते हैं। तो अभी आपने देखा कि किसी भी निर्देशांक को हम x, y के रूप में लिख सकते हैं। अब x, y की जगह तो कोई भी पॉइंट हो सकता है,
जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट है, बिंदु, पहले आप इसे ये समझ लीजिए कि अगर कोई बिंदु है उसका कैसे पता लगाया जाए कि वो बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो इसके लिए हम ये समझ लें कि जो भी निर्देशांक है वो x, y के रूप में होता है। तो इसके द्वारा हम किसी भी चतुर्थांश का चिन्ह बना सकते हैं। अब जैसे ये निर्देशांक है x, y के रूप में, उसका क्या हो गया, यानी कि भुज और कोटि वाला मान हो गया। तो हम यहां पर कैसे जाने कि प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह कौन सा होगा, द्वितीय का क्या होगा, तृतीय का, चतुर्थ। तो यहां पर देखिए आप क्या लिखा गया, x, y, यानी कि पहले हम x का चिन्ह लिखेंगे, यानी कि x अक्ष पर जो भी चिन्ह होगा वो लिखेंगे। फिर y है, यानी कि y अक्ष का जो चिन्ह होगा उसको लिखेंगे। जैसे हम बात करें प्रथम चतुर्थांश की, तो जब आप प्रथम चतुर्थांश में होंगे, जब आप प्रथम चतुर्थांश में होंगे तो इस भाग में देखिए x अक्ष पर कौन सा चिन्ह है, प्लस, और y अक्ष पर कौन सा चिन्ह है, प्लस। यानी कि जो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होगा वो क्या होगा, प्लस, कामा, प्लस। ठीक है, जो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होगा वो क्या होगा, प्लस, कामा, प्लस। यानी कि इस तरह से मान लिखा हो, जैसे 3,2, 5,6, 1,1, 1,1, 100,100, या जो भी 110। तो ये देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, यानी कि भुज और कोटि दोनों क्या है, प्लस। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये सभी ये प्रथम चतुर्थांश में मौजूद है। अब ये कहाँ है इसको भी पता करना सिखाएंगे। तो जब भी दोनों मान प्लस में हो तो समझ जाइएगा उस बिंदु की स्थिति कहाँ है, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें द्वितीय चतुर्थांश की, तो द्वितीय चतुर्थांश के लिए चिन्ह क्या होगा, साइन क्या होगा। देखिए अब जैसे मैंने बताया कि हमेशा x, y के रूप में किसी भी निर्देशांक लिखा जाता है, यानी कि पहले भुज फिर कामा कोटि। अब इस भाग में आएंगे तो x अक्ष ये है आपका और y अक्ष यहां पर है, तो इस भाग में x अक्ष पर कौन सा चिन्ह है, माइनस, कामा, y अक्ष पर कौन सा चिन्ह है, प्लस। यानी अगर कोई मान, यानी कि कोई मान निर्देशांक जो भी है अगर पहले माइनस दिया है भुज और कोटि प्लस में तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। यानी इस तरह से द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो पहला माइनस होगा, जैसे -2,3 हो गया, और -4,1 हो गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल, इनफाइनाइट एग्जाम्पल होंगे। -3,100 हो गया, इस तरह से -200, 1/2 जो भी हो। अब देखिए इसमें माइनस प्लस, यानी कि भुज माइनस में है और कोटि प्लस में है सब जगह। इसका मतलब ये भी, ये जितने निर्देशांक लिखे गए हैं वो सभी कहाँ मिलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट्स में, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो अब इसमें साइन कैसे तैयार होगा। जब इस भाग में आएंगे तो x अक्ष पर कौन सा चिन्ह है, माइनस, और y अक्ष पर कौन सा चिन्ह है, माइनस। इसका मतलब यहां पर जो साइन तैयार होगा माइनस, कामा, माइनस होगा। यानी कि अगर दोनों वैल्यू क्या हो जाए, माइनस, जैसे -2, -5, -7, -7, -2, -11। अब देखिए इसमें भुज और कोटि दोनों माइनस में आ रहे हैं, तो ये सभी निर्देशांक क्या है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित हैं। अगर कोई भी निर्देशांक लिखा हो तो उस निर्देशांक में चिन्हों को देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि वो निर्देशांक किस चतुर्थांश में आएगा या है। अब चौथे में बात करते हैं कि चतुर्थ चतुर्थांश में कैसे उसका चिन्ह बनेगा। जब इस भाग में आएंगे आप तो x अक्ष पर कौन सा चिन्ह है, प्लस, और y अक्ष पर कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो इसका मतलब यहां साइन हो जाएगा प्लस, कामा, माइनस।
ठीक है, और इस तरह से चारों चतुर्थांश का चिन्ह तैयार हो गया। अब तो ये समझ गए, एग्जाम्पल देने की आवश्यकता है नहीं कि अगर भुज प्लस में हो कोट माइनस में तो चतुर्थ चतुर्थांश में है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, मैंने बताया कि जो निर्देशांक होता है सदैव x, y के रूप में होता है। यक्स क्या होता है? भुज, जिसे एब्सिसा बोलते हैं। y क्या होता है? कोटि, ऑर्डिनेट्स जिसे बोलते हैं। किसी भी निर्देशांक को लिखने का क्या तरीका है? क्रमिक युग्म से, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि किसी भी चतुर्थांश का चिन्ह बनता कैसे है, और इसको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये समझ जाए कि ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, इधर प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस और इधर माइनस, तो आप किसी भी चतुर्थांश का चिन्ह तुरंत तैयार कर सकते हैं। ये प्लस, ये प्लस, प्लस कामा प्लस। पहले यक्स फिर वाई देखना है आपको। अब इधर यक्स वाई, यक्स ये है, वाई ये है, यक्स माइनस है, वाई भी माइनस है, यक्स प्लस है, वाई माइनस है। यानी कि अगर एग्जाम में आप कंफ्यूज हो कि किस चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है और आपसे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया है, तो आप इस तरह से तुरंत बना करके आप आंसर पता लगा सकते हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर मैंने जान लिया कि किसी भी चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है और वो बनता कैसे। देखिए, अब यहां पर इसको और आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट पॉइंट भी समझ लेते हैं, या फिर पहले हम बिंदुओं का पता लगाना सीख लेते हैं। चलिए पहले हम बिंदुओं का पता लगाना सीख लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि डाउट ना रहे। जैसे मैंने यहां पर क्वेश्चन दिया कि निम्न बिंदु, निम्न, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, निम्न बिंदुओं के निर्देशांक, निम्न बिंदुओं के निर्देशांक किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम, और आपको बहुत सारे बिंदुओं के निर्देशांक दिए। जैसे अब यहां पर मैंने बोल दिया, चलिए मैं एक तरफ से ऐसे लिख देता हूं, यहां पर 2,3 -4,5। ठीक है, अभी मैं सबका आंसर लिखूंगा और तब तक आप दिमाग में हल करते रहिए। -3, -3, 2, 0, 0, 0 और माइनस या 7, -4। चलिए इतना समझ लेते हैं। एक दो और एग्जांपल ले लिया जाए। चलिए ले लेते हैं कितना, -3, 0। चलिए और एग्जांपल समझ लिया जाए। चलिए इतने एग्जांपल से कुछ समझते हैं। जैसे यहां पर है, मैंने आपको बताया कि चतुर्थांश का चिन्ह देखना है। जैसे -2, 3 है। अब 2, 3 में ये भी प्लस है, ये भी प्लस, यानी कि भुज भी प्लस है, कोट भी प्लस। जब दोनों प्लस हो तो वो बिंदु कहां मिलेगा? प्रथम चतुर्थांश में है। कहां पर होगा इसको हम बाद में समझेंगे। पहले आप ये समझिए कि कोई भी बिंदु है उसका निर्देशांक किस चतुर्थांश में आएगा। तो इसको पता कैसे लगाएंगे? चिन्हों से। जो भी निर्देशांक का चिन्ह होगा उससे हम पता लगा सकते हैं। तो ये किस चतुर्थांश में है? फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, अब इसमें आ जाइए, -4, 5, माइनस प्लस किस चतुर्थांश में है? माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में है। तो ये आ गया किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब इसमें आते हैं, माइनस माइनस दोनों ही माइनस है, तो कहां पर मिलेगा? तीसरे चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट्स। ठीक, अब इसमें आते हैं 2, 0। अब इसमें तो एक तो ठीक है कि 2 है, अब 2 प्लस में है, 0 आ गया यहां पर। अब 0 प्लस न तो प्लस होता है, नहीं माइनस। तो अब ये बताइए किस चतुर्थांश में होगा? अब आपको हमेशा ये समझने वाली बात है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि जो भी निर्देशांक दिया जाए उसमें एक अवयव 0, या तो भुज या तो कोटि।
तो हमेशा समझ जाइए कि वो अक्षों पर स्थित है। कहां पर स्थित है? अक्षों पर स्थित है। अब जैसे बात करें यहां पर 2,0, तो 2 एक्स अक्ष पर स्थित मान होता है और 0 वाई अक्ष पर स्थित मान होता है। अगर y 0 है तो ये x अक्ष पर स्थित होगा। अगर y 0 है तो x अक्ष पर स्थित होगा। अगर x 0 है तो y अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है। अब जैसे ये जो 2 है, ये प्लस है कि माइनस? प्लस, इसका मतलब उधर है, दाईं तरफ 2,0 यहीं कहीं है, यहां पर 2,0 है। तो ये किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं है, बल्कि आप इसको ऐसे लिखेंगे, x अक्ष की धनात्मक दिशा में है। ये धनात्मक दिशा में है, x अक्ष की धनात्मक दिशा में है। ये किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं होगा। और 0,0 की बात करें, ये मूल बिंदु का निर्देशांक है, यानी कि ये जो पॉइंट O है यहां पर मूल बिंदु, जिसे हम लोग ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, और इसका निर्देशांक होता है 0,0। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? 0,0। या ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0,0। तो ये क्या है? मूल बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, ये मूल बिंदु का क्या है? निर्देशांक। चलिए, अब यहां पर क्या है? 7,-4, यानी कि प्लस माइनस। तो बताइए प्लस माइनस कहां पर है? चतुर्थांश में, यानी कि ये चौथे में आएगा, चतुर्थांश में। ठीक है, ये रोमन अंक में लिख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये देखिए, अभी मैंने बताया कि अगर y वाला मान 0 है तो x अक्ष पर होगा, अगर x 0 है तो y अक्ष पर होगा। तो y 0 है, इसका मतलब ये x अक्ष पर है। कहां पर है? x का मान माइनस में है, इसका मतलब इधर के डायरेक्शन में, यानी x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। x अक्ष की धनात्मक दिशा में ये था, तो ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। या फिर इसको लिखने का एक तरीका और है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x अक्ष की धन दिशा में, या x अक्ष, ठीक है, वही सही है। अब यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। ये ज्यादा सही होता है, ऐसे लिखने में अच्छा भी लगता है, पढ़ने में भी। ठीक है, ऋणात्मक दिशा में है। ठीक है, x अक्ष की धनात्मक दिशा में वो था, और ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। ऐसे और भी कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं आपको, जैसे आ गए 0,-4। अब ये देखिए, मैंने भी आपको बताया x अक्ष पर स्थित मान 0 है तो y अक्ष पर मिलेगा, y 0 है तो x अक्ष पर मिलेगा। तो इसमें कौन 0 है? x, इसका मतलब ये y अक्ष पर मिलेगा। अब y का मान प्लस है या माइनस? माइनस, तो इसका मतलब नीचे है। तो इसको क्या लिखेंगे? y अक्ष पर नीचे की दिशा में, नीचे की दिशा में है। ठीक है, ये किसी चतुर्थांश में नहीं है। और एक सवाल उस पर बन सकता है कि जैसे ऊपर वाला कोई मान हो, इस तरह से। चलिए यही देख लीजिए, जैसे आ गया 0,7। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए 0,7 किस चतुर्थांश में है, तो ये चतुर्थांश में नहीं है। x 0 है, इसका मतलब ये y अक्ष पर है। अब ये पता कैसे चलेगा ऊपर है कि नीचे? तो ये चिन्ह से पता चलेगा। अगर प्लस आया तो ऊपर, माइनस आया तो नीचे। यहां ये प्लस है, इसका मतलब ये y अक्ष में ऊपर की दिशा में, यानी कि धन दिशा में है। जैसे यहां पर देखिए एक आया था, अभी कहां पर गया, ये y माइनस में है, इसका मतलब नीचे की दिशा में। तो यहां पर ये लिखेंगे y अक्ष पर ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में है, या फिर y अक्ष पर धनात्मक दिशा में है, और यहां पर y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। वो भी तरीका है लिखने का बहुत अच्छे से। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा
कि किसी भी बिंदु का अगर निर्देशांक पता हो तो हम उस निर्देशांक से ये बता सकते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पर स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, पता लगाया जा सकता है। और यहां से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको आप हल्के में ना लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी बिंदु का जो लोकेशन होता है वो कैसे पता करें। अब इसको सीखना है। देखिए, इसको मैं मिटा दूं कुछ, ताकि समझ पाए आप अच्छे से। इसमें तो सारा ब्यौरा मैंने लिखा था। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमें पता करना है एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए, और इसका जो निर्देशांक है वो 3,3 है। ठीक है, चलिए थोड़ा बदल लेते हैं, नहीं तो आप ये समझेंगे हमेशा समान ही लिया है। तो 3,4 है। तो इसके लिए हमें क्या बनाना होगा, कार्तीय तल। कार्तीय तल में क्या होता है, x अक्ष और y अक्ष, और दोनों एक दूसरे को जहां काटेंगे उसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु वो बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी बिंदु का पता लगाना होगा या कार्तीय तल पर प्रदर्शित करना होगा तो इस तरह से आपको बनाना होगा स्ट्रक्चर। तो देखिए, अब यहां पर पॉइंट क्या है, a, 3,4। तो पहले तो आप ये बताइए कि ये किस चतुर्थांश में है। प्लस प्लस है, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में है। अब कहां पर है, इसके लिए जो ग्राफ कॉपी आती है उसमें बॉक्स बना होता है एक समान रूप से। तो दो लाइन जब आप खींच लेंगे, तो चलिए मैं यहां बना दे रहा हूं, एक एक बराबर बनाना है, 2, 3, 4, ऐसे ही और आगे की तरफ आप बना सकते हैं। ऐसे ही ऊपर की दिशा में बना लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो सभी दिशाओं में बना सकते हैं, लेकिन है उधर ही तो उधर ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरह से मैंने बना दी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 3,4। देखिए, जब किसी बिंदु का निर्देशांक पता करना हो कि वो एग्जैक्ट कहां पर है, तो हमेशा ध्यान देना है कि जो 3,4 है, तो पहले 3 क्या है, भुज है, यानी कि पहले हमें x अक्ष पर चलना है, क्योंकि ये x अक्ष पर स्थित मान है। अब जो दूसरा मान है 4, ये कोटि है, y अक्ष पर स्थित मान है, इसका मतलब y अक्ष पर चलना होगा। तो देखिए, बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे ये 3,4 है, प्रथम में है, तो आप यहां पर ही आएंगे। हमेशा जब भी चलेंगे किसी भी डायरेक्शन में मूल बिंदु से ही चलना है। तो मूल बिंदु से पहले कितना चलेंगे, 3। ये 3 प्लस में है, उधर ही चलना है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश है तो इधर ही चलेंगे आप। तो ये 0 है, तो ये 1, 2, 3 यहां तक आ गए। ध्यान से देखिएगा, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 यहां पर आ चुके हैं। अब 4 चलना है। अब 4 y अक्ष पर चलना है, और ये प्रथम चतुर्थांश है तो नीचे नहीं आना है, क्योंकि नीचे चतुर्थ चतुर्थांश है, प्रथम यही है। इसका मतलब है ऊपर की दिशा में चलना है। कितना चलना है, 4 इकाई। तो ये इसका सीधा मिलाते रहिएगा, 1, 2, 3, 4, तो इसका मतलब यहीं कहीं आएगा। तो ये है आपका 3,4। तो इसको आप मिला सकते हैं इस तरह से। आप देखेंगे तो ऐसे किताबों में मिलाया जाता है और ऐसे समझ में आ जाता है ना, लंबवत रहता है ये सब, इसे ये सब लंबवत रहते हैं सभी जगह। और ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया, ए। इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं 3,4, एग्जैक्ट वहां पर है। समझ में आ गया कितनी आसानी से वहां तक हम पहुंचे। जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसमें पहले x अक्ष पर चलना है, फिर y अक्ष पर चलना है। चलिए अब पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं। पॉइंट नंबर अगर बी की बात करेंगे तो चलिए कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए। चलिए मान लेते हैं कितना है, 2, -3। तो सबसे पहले आप ये बताइए
कि ये किस चतुर्थांश में आएगा। तो चिन्हों से आप देख करके तो यही बताएंगे, प्लस माइनस, इसका मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो पहले हमें x अक्ष पर चलना है, फिर y अक्ष पर। तो x अक्ष पर कितना चलेंगे, 2, इसी में है। तो चलिए मूल बिंदु से चलना है, तो ये मूल बिंदु है, 1 2 आ गए। अब 3, ये माइनस में है, इसका मतलब नीचे आना है, 1 2 3, इसका मतलब यहां पर आएंगे आप। तो आप इसको मिला सकते हैं इस तरह से। तो ये है आपका पॉइंट नंबर बी, और इसका कोऑर्डिनेट है 2, -3। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। चलिए 1 2 और समझते हैं। सी, और मान लीजिए कोई भी आ गया, जैसे -5, 0। अब ये किस चतुर्थांश में है, तो मैंने बताया अभी कि अगर x वाला मान 0 है तो y अक्ष पर स्थित है, y वाला मान 0 है तो x अक्ष पर स्थित है। तो ये y 0 है, इसका मतलब x अक्ष पर ही है। अब ये प्लस में है कि माइनस में, माइनस में, इसका मतलब इधर की डायरेक्शन में है। तो इसको थोड़ा सा और आगे एक्सपेंड करना होगा। 3 था, 4 5 6 तक कर दिए। तो हमें x अक्ष पर चलना है, कहां से, मूल बिंदु से। कितना है ये, 5, 1 2 3 4 5, और ये तो 0 है, इसका मतलब अब न तो ऊपर जा सकते हैं न ही नीचे, क्योंकि 0 न तो प्लस है न ही माइनस। 1 2 3 4 5, यहां पर कौन सा पॉइंट है, सी, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -5, 0। ये जो पॉइंट है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है। देखिए ये सब प्रैक्टिस होता है, आप जितना अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आ गया -4, -5। अब दोनों माइनस है, अगर दोनों प्लस हो तो प्रथम चतुर्थांश, दोनों माइनस हो तो तृतीय चतुर्थांश। तो यहां पर ये तृतीय चतुर्थांश यानी कि अब यहां पर है। कहां पर है, कैसे पता करें, तो पहले x अक्ष पर चलिए, इस भाग में है तो मूल बिंदु से ही चलेंगे, 4 इकाई, 1 2 3 4। ठीक है, अब -5 है तो नीचे आएंगे, 1 हो गया, 2 3 4 5, यानी कि लगभग यहीं कहीं होगा। तो आप इसको मिला सकते हैं इस तरह से। तो ये है पॉइंट डी, -4, -5। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए और 1 2 एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है यहाँ पर कोई पॉइंट -3, 0, -3, 0, ये पॉइंट ई है, और इधर लिख दें -3, 0। तो बताइए कहां पर होगा, इस बिंदु की स्थिति कहां पर है, y अक्ष पर है, x अक्ष पर है, या किसी चतुर्थांश में है। तो y 0 है, इसका मतलब x अक्ष पर है। ठीक, अब ये कहां पर है, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, क्योंकि ये माइनस में है। 3, 0, 1 2 3, तो यहां पर है ये पॉइंट ई, -3, 0। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी बिंदु का पता लगा सकते हैं, उस बिंदु की स्थिति को बता सकते हैं, और कार्तीय तल बना करके प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज की क्लास में मैंने चतुर्थांश को विस्तार से समझा दिया है कि निर्देशांक ज्यामिति में जो भी चतुर्थांश होता है, आपका चिन्ह क्या होता है उसमें, प्रथम चतुर्थांश का, द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, और उसमें चिन्ह बनता कैसे है, इसको भी मैंने बताया। और मैंने ये समझा दिया बहुत अच्छे से कि किसी भी बिंदु की स्थिति का पता कैसे लगा। मेन बात तो ये है। तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।